नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 588 शब्दों के इस डिक्टेशन को लिखने के लिए 5 सेकंड्स में रेडी हो जाइए। प्रकृति से मनुष्य को मिलने वाले जीवन स्रोतों में नदियों को लेकर जितनी चिंता जताई जा रही है, उसी अनुपात में उन्हें बचाने की कोशिशें जमीन पर नहीं उतरीं। आज भी नदियों के प्रदूषित होते जाने पर पर्यावरणविदों की ओर से लगातार चेतावनी दी जाती है। सरकारों की ओर से जरूरी कदम उठाने की घोषणाएं होती हैं। संबंधित महकमों के जरिए अलग-अलग स्तर पर योजनाओं पर अमल करने की बात कही जाती है, मगर इन तमाम कवायदों और सदिच्छाओं के बावजूद हकीकत यह है कि देश भर में कई नदियों में प्रदूषण का स्तर इस कदर गहरा गया है कि मनुष्य के लिए मौजूदा हालत में उनकी उपयोगिता अब घटती जा रही है, बल्कि कुछ नदियों का पानी पीने लायक तो दूर, नहाने के लिए भी सुरक्षित नहीं रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में यह जानकारी दी कि प्रमुख नदियां देश के सभी राज्यों में प्रदूषित हो रही हैं। संसद में पेश इस जानकारी का आधार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि देश भर में 279 नदियां ऐसी हैं जो 311 जगहों पर पहुंचकर प्रदूषित हो रही है। यह स्थिति अपने आप में बताने के लिए काफी है कि लंबे समय से नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लागू योजनाओं के नतीजे घोषित मकसद के मुताबिक सामने नहीं आ पा रहे हैं। सवाल है कि अगर सरकार किसी योजना को अमल में लाने की बात कहती है, तो उसे वास्तव में जमीन पर उतारने को लेकर उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। नदियों के प्रदूषित होने और उसके कारणों को चिन्हित करके उसे दूर करने के उपाय तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि इस बात का अध्ययन तो कर लिया जाता है कि इतनी ज्यादा संख्या में नदियां 300 से ज्यादा जगहों पर प्रदूषित हो रही है, मगर इस समस्या को दूर करने को लेकर नतीजा देने वाली कोई ठोस पहल प्रत्यक्ष नहीं दिखती। यूं कहने को प्रदूषण से बेमानी हो चुकी और कई जगहों पर गंदा नाला बनती जा रही नदियों को स्वच्छ बनाने की सदिच्छाओं और घोषणाओं में कमी नहीं हो रही है। केवल गंगा और यमुना के पानी को ही साफ बनाने के लिए नमामि गंगे या यमुना कार्य योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं सालों से चल रही हैं, मगर इन नदियों की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं आया। अगर अब खुद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में 279 नदियों के अलग-अलग राज्यों में पहुंचकर प्रदूषित होने का तथ्य दर्ज हो रहा है, तो आखिर इस मसले पर घोषित और अमल में लाई गई योजनाओं पर काम करने का तौर तरीका और हासिल क्या रहा है। हालत यह है कि शहरों महानगरों में बहने वाले नालों, स्थानीय स्तर पर निकलने वाला गंदा पानी से लेकर विभिन्न वस्तुएं बनाने वाले कारखानों से निकले कचरा या रासायनिक घोल को धड़ल्ले से नदियों में बहाया जाता है। सरकारों को इसकी पहचान करने में भी बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बावजूद नदियों को जहरीला बनाने वाले इन कारकों पर रोक लगाने और उसका वैकल्पिक उपाय करने को लेकर नतीजा
देने वाली नीति नहीं दिखती। दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। वक्त के साथ विकास के पायदान पर चढ़ते देश और समाज ने शहरों और बस्तियों के अलग-अलग स्वरूप में पानी के लिए नदियों पर निर्भरता कम की, लेकिन शायद इस वास्तविकता की अनदेखी की गई कि अगर प्रदूषण के बढ़ते स्तर से नदियों का जीवन नहीं बचा तो उसका असर एक बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ आपने डिक्टेशन बहुत अच्छा लिखा होगा। यदि आपके कुछ वर्ड्स मिस हुए और आप उनको नहीं लिख पाए हैं या आपकी आउटलाइन खराब हुई हैं, तो प्लीज़ उसको रिपीट करें। उन वर्ड्स को ढूँढिए जो आपने पहली बार आज सुने हैं या उनके आउटलाइन्स बनाए हैं लेकिन सही नहीं बनी है, ठीक? तो उनके आउटलाइन्स अलग से बनाइए और खूब प्रैक्टिस करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हो तो अवश्य करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।